So, hello everyone, this is Dr. Manish Kumar Singh, and I'm working as a scientist in USA. So, once again, welcome to you all to my show, Dr. Manish Singh Show, Dr. Manish Show. And today we are going to discuss very important, very interesting, and relevant topic to our lifestyle, and that is very concerned with the diabetes. आज का जो टॉपिक है वो देखिए, बिना दवा के कंट्रोल हो सकती है डायबिटीज। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और रिलेवेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि आज के समय में डायबिटीज अपना जो स्कोप है वो बहुत एक्सपेंड कर रहा है, बहुत फास्ट से एक्सपेंड कर रहा है। इंडिया में ऑलमोस्ट 110 मिलियन पॉपुलेशन जो है डायबिटीज से सफर कर रहा है राइट नाउ, और ये रिकॉर्डेड है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये बता चुका हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब रिकॉर्ड डेटा में नहीं आ रहे हैं, और वो जबकि डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है। खैर, without being delay, we are going to start this show. Is diabetes can be controlled without medicine? Yes, it is possible. और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो भी इंफॉर्मेशन यहां से कर रहा हूं वो आपको इंफॉर्मेशन पूरे फैक्चुअल है, पूरे साइंटिफिक बेस्ड है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिसलीड नहीं किया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन टोटली की टोटली ट्रू है। और एक और चीज रिक्वेस्ट में बता रहा हूं, आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं दीजिए, फॉरवर्ड करके मत देखिए, नहीं तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है और इससे कंट्रोल होता है, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको शेयर करता हूं। और मैं एक और चीज बता दूं, कोई भी डॉक्टर इस इंफॉर्मेशन को आपको शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ये चीज आपको नहीं बताएगा कि यस, डायबिटीज कैन बी कंट्रोल विदाउट मेडिसिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा डायबिटीज है क्या। देखिए, डायबिटीज एक कंडीशन है बॉडी का जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा होता है। अब ये प्रिस्क्राइब लिमिट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 100, कुछ लोग कहते हैं 150। नहीं, ये भी एक फैक्टर है जो मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं विथ WHO नॉर्म्स एंड अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। उसका मैं आपको फैक्ट डेटा बता रहा हूं। चलिए देखिए, जो फास्टिंग ब्लड शुगर है। अब देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब होता है जब आप सो के उठते हैं और अपने अपने बॉडी में कुछ भी कंजम्पशन नहीं गया, कोई खाना, कोई पीना, कोई इवन कप ऑफ टी और बिस्किट नहीं, तो उसको हम कहते हैं ब्लड फास्टिंग, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर। उस समय आपके बॉडी का ग्लूकोज कितना होना चाहिए वो देखिए। यहाँ सबसे पहले नॉर्मल अगर पर्सन है, मतलब जो पर्सन एकदम नॉर्मल है, उसका 70 to 100 mg पर DL होना चाहिए। ये आप याद करके रखिए। इससे लिमिट अगर ज्यादा होगा तभी आप कह सकते हैं कि आप डायबिटिक हैं। अब देखिए, प्री डायबिटिक मतलब जिसको रिस्क है डायबिटीज का, तो 100 to 125। अगर 100 to 125 है तो वो उसको रिस्क के लिए कह सकते, उसको डायबिटिक हम नहीं कहेंगे। ये एक फैक्ट आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को मिस इन्फॉर्मेशन है। 100 से क्रॉस किया ब्लड फास्टिंग तो आपको समझ गया वो डायबिटिक, आप मेडिसिन लेना शुरू कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मेडिसिन लेना आप तभी लीजिए जब आपका लिमिट से क्रॉस कर रहा है, वो भी बहुत एक्सीड कर रहा है, नहीं तो आप डायबिटीज के मेडिसिन पर डिपेंडेंट मत हो रही है। ठीक है। अब देखिए, डायबिटीज आप कब कहेंगे? जब ब्लड का मतलब फास्टिंग में ब्लड शुगर का लेवल 125 से ज्यादा है, तब उसको आप कहेंगे डायबिटीज। तो इस केसेस में आपको डायबिटीज के केसेस, इस केसेस में आपको जो है सो मैं जो बता रहा हूं उससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। देखिए कैसे। अब ये फास्टिंग का बताया। अब मैं थोड़ा सा 2 घंटे खाने के बाद जो कहते हैं 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, वो देखिए, और वो भी एज डिपेंडेंट। मैं आपको यहां पे एक नया इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि डायबिटीज का जो डायबिटीज के केस में ब्लड शुगर का लेवल जो है वो एज डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 40 में वही, 30 में वही, 50 में वही, 60 में नहीं। आपके बॉडी में अगर 2 घंटे खाने के बाद अगर आप 50 साल से नीचे हैं तो 140 तक नॉर्मल है। 140 के बाद क्रॉस होगा तभी आप कह सकते हैं डायबिटीज। अब 50 से 60 तक वही नॉर्म्स हो जाता है 150, और 60 के लिए 160। मतलब 2 घंटे खाना खाने के बाद अगर आपके ब्लड बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल 150 से ऊपर है, तभी आप समझिए कि आपको डायबिटीज है, नहीं तो आप मत समझिए कि आप डायबिटीज है। और ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूं। दूसरा, अगर एक होता है कि रैंडम ब्लड शुगर। अब रैंडम वर्ड का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब होता है कि किसी भी समय, जैसे फॉर एग्जांपल आप मतलब सुबह उठे, खाना वाना खाए और लंच किया, और किसी समय आफ्टर मतलब लंच के बाद, रात में सोने से पहले, मतलब किसी भी समय अगर ब्लड में आपका आप डायग्नोस करते हैं ग्लूकोज को, तो उस समय आपका लेवल कितना होना चाहिए? तो वो देखिए 80 से 120, ठीक है, और बिफोर बेड 100 to 40, राइट। ये इंपॉर्टेंट, इस लिमिट को, ये जो लेवल है, रेंज है, आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर इस केसेस को एक्सीड करा तभी हम अपने आप को डायबिटीज समझेंगे, अदरवाइज नो। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे दुकान चल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि 120 हो गया, चलिए डायबिटीज का दवा लीजिए। नहीं लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। और ये मैं सब चीज को इंग्लिश और हिंदी में इसलिए दे रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर हो सके, लोगों के पास पहुंच सके, एक्चुअल और फैक्चुअल टैक्ट। ठीक है। अब देखिए, आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, और इसके लिए आपको पूरे दिन में 5 टाइम ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करना होता है।
आप इस ब्लड ग्लूकोज को 5 टाइम ब्लड ग्लूकोज के लेवल को चेक करें, नोट करें, और उसके बाद मैं आपको जो आगे बता रहा हूं वीडियो में, आप उसको अपने डेली रूटीन में, लाइफ में अप्लाई कीजिए। मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं, गारंटी बता रहा हूं कि आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज फैक्ट, दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। अब देखिए, इसकी शुरुआत होती है जब आप सुबह उठते हैं। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, बिना चाय, बिना पानी, बिना बिस्किट लिए हुए आप सबसे पहले अपने ब्लड का ग्लूकोज ले लीजिए, ब्लड ग्लूकोज का मतलब रीडिंग ले लीजिए। अब इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ग्लूकोमीटर आपके घर में मुश्किल से 1000 का आता है, वो आप खरीद लीजिए और आप रख लीजिए। वो बहुत हेल्पफुल होगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठिए, सबसे पहले आप ग्लूकोमीटर से, या फिर आपके पास अगर आपके एक्सेसिबिलिटी में कोई है बगल में डायग्नोसिस, आप सबसे पहले वहां से ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करवा लीजिए। ठीक है, ये सुबह उठते ही। ठीक है, ये फर्स्ट रीडिंग हो गया। ठीक है, सेकंड, ये मतलब जस्ट एट द मॉर्निंग आपको पहला रीडिंग लेना है। दूसरा रीडिंग आपको आफ्टर 2 घंटे ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब सुबह उठे आपने बिना कुछ खाए एक रीडिंग ले लिया। दूसरा रीडिंग आप नाश्ता लिया, नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद आपको एक रीडिंग लेना। ये दोनों रीडिंग आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा, अब ये देखिए, दिन का खाना जब लंच आप करते हैं, यूजुअली लोग 12 से 1 बजे के बीच में करते हैं, तो 12 से 1 बजे के बीच में जब भी आप करते हैं, उसके 3 घंटे बाद आपको लेना है एक रीडिंग, मतलब आफ्टर लंच, 3 आवर ऑफ लंच, राइट। आप यहां पे एक रीडिंग लीजिए। आपका अभी तक टोटल 3 रीडिंग हो चुका है, 3 रीडिंग हो चुका है। चौथा आपको क्या लेना है, जस्ट बिफोर द डिनर, मतलब रात में आप खाने से पहले आप एक रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए, जस्ट रात में खाने से पहले। ये सारे रीडिंग को आप नोट करते चलिए, क्योंकि आपको यही रीडिंग के आधार पर मैं आपको सजेशन देने वाला हूं कि आपको मेडिसिन का जरूरत है या नहीं, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखिए पांचवा रीडिंग बिफोर डिनर, रात के खाने के 2 घंटे बाद। सॉरी, मैं यहां पे मिस्टेक से बिफोर लिख दिया हूं, यहां आफ्टर होगा, मतलब खाने के 2 घंटे बाद। खाने के 2 घंटे के बाद आपको मतलब रीडिंग लेना। ये बिफोर मैंने गलती से लिख दिया, ये आफ्टर यहां होगा। ये हिंदी में मैंने लिखा है रात के खाने के 2 घंटे बाद। ठीक है, अब आप देखिए, पूरे को कंक्लूड करिए तो मैंने इसको 5, आपने टोटल मतलब दिन सुबह से लेकर रात तक आपने 5 रीडिंग लिया। एक सुबह उठकर, दूसरा नाश्ते के 2 घंटे बाद, तीसरा दिन के खाने के 3 घंटे बाद, उसके रात के खाने के जस्ट पहले, और रात के खाने के बाद। ठीक है, ये 5 रीडिंग आपने देख लिया। और ये पांचों रीडिंग को आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं कॉपी पे, क्योंकि इसी के आधार पे मैं जो अभी आपको शेयर करने जा रहा हूं वो आपको डायबिटीज से मेडिसिन को टोटली दूर कर देगा। आपको मेडिसिन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। अब देखिए, ये एक टेबल आपने नोट कर लिया, ये आप एक कॉपी लीजिए, और ये जो मैं यहां लिखा हूं, जैसे टाइम, मेजरमेंट, कंट्रोल, वर्किंग, डाइट, ये चारों आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, राइट कहीं साइड में। ऐसा जैसा मैं एक्यूरेट लिखा हूं वैसा ही एकदम बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए, आपने जस्ट सुबह उठा, आपने एक रीडिंग लिया। अब देखिए, उस समय आपकी रीडिंग अगर 100 से कम है, मतलब ये आपको मैं कह रहा हूं ब्लड फास्टिंग, मतलब सुबह उठते ही लेना है, और वो रीडिंग अगर आपका 100 से कम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ आपको करने की जरूरत है, आप बिल्कुल नॉर्मल है। देयर इज नो नीड टू टेक एनी मेडिसिन, आप बहुत बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, अगर आपका वो रीडिंग 120 से अगर है, 120 mg/dl से ज्यादा है, तब आपको कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने यहां लिखा यस, अगर हाई है तो आपको कंट्रोल की जरूरत है, अगर नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं है। अब अगर हाई है, अगर नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर हाई है तो क्या करने की पड़ेगी, अब मुझे मेडिसिन लेना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। 2 तरीका है, एक वर्कआउट और दूसरा डाइट कंट्रोल, डाइट मैनेजमेंट। वर्कआउट का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि या तो आप टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या फिर अगर आप कम एज में 30 to 40 तो आप माइल्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, माइल्ड वर्कआउट भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आप ओवरवेट हैं तो बिल्कुल एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिस भी तरह से फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपके बॉडी के अनुसार हो, आप उसको परफॉर्म कीजिए। तो यहां पे आपको अगर 120 से ज्यादा हो रहा है तो आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने इस टेबल के यहां सामने लिखा यस, आपको करने की जरूरत है। ठीक है, अगर क्या मुझे डाइट कंट्रोल भी इस समय करना होगा तो आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये आप सुबह उठे आपने ले लिया। ठीक है, तो सुबह उठे नहीं लिए तो आप तो खाना खाए नहीं, तो आपको यहां पे डाइट मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब लिटरली नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो आप रात में ही खाना कम खाइए, वो अलग सब्जेक्ट। लेकिन आपको वर्कआउट से जो सुबह उठते हैं, तो आपको पता चला कि मैंने इस रीडिंग में मेरा 120 से ज्यादा है, तो आप सुबह में एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह सुबह उठते ही आप एक्सरसाइज कर लीजिए, तो आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ये जो 120 से ऊपर है, जैसे ही आपने सुबह में एक्सरसाइज किया, वो आपका 100 से कम आ जाएगा। इसका मतलब आपको मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं, राइट। अब आप देखिए दूसरे पहलू, दिन के दूसरे समय, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाश्ता किया, अब 2 घंटे के बाद का रीडिंग क्या है वो आपने नोट किया। फिर वही चीज,
अगर उस समय आपका रीडिंग 140 से कम है, देयर इज नो नीड टू टेक एनी मेडिसिन, देयर इज नो नीड टू टेक एनी फिजिकल कंसल्टेशन, राइट। अगर आपका 140 mg पर डीएल से ज्यादा है, 140 से अबव है, तो आपको लेने की जरूरत है। यहां भी मैंने वही लिखा कि कंट्रोल नीडेड। अगर आपका 140 से ज्यादा है तो लेने की जरूरत है, अगर 140 से कम है तो कोई जरूरत नहीं है, राइट। ये देखिए, ये आप जरूर याद रखिए, ये जो रेंज है इसको आप याद रखिए। इसी के बेसिस पे आप तय करेंगे कि आपको किस कंट्रोल की जरूरत है, मतलब डाइट कंट्रोल की जरूरत है, वर्कआउट की जरूरत है या नहीं। मेडिसिन की तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 140 से ज्यादा है, तो मैंने यहां लिखा यस आप डाइट मैनेजमेंट करें। अब ये कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि मुझे नाश्ता के 2 घंटे के बाद जो मैं रीडिंग ले रहा हूं वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल 140 से ज्यादा हो रहा है। उस केसेस में आप जो नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसमें आप अब तक थोड़ा सा अपने डोज को कम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 रोटी खा रहे हैं, या फिर सुबह जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप जैसे ही कम करेंगे आपका रीडिंग भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको दवा की जरूरत नहीं है, राइट। और हाँ, इस यहां पे जो कंडीशन है, आप वर्कआउट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और आप कहीं फ्री हैं तो आप टहल सकते हैं, इससे भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, राइट। तो उसमें भी आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका नाश्ते के बाद है। अब तीसरा रीडिंग की बात करते हैं। 3 घंटे लंच के बाद, मतलब जैसे आपने लंच किया उसके 3 घंटे बाद आपने रीडिंग लिया, जो तीसरा रीडिंग है आपका, इसमें अगर आप देखिए फिर से वही, अगर 140 से कम है नो नीड, 140 से ज्यादा है तो आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। यही मैंने लिखा है कि 140 से अगर ज्यादा है तो आपको नीड कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। अब वो कैसे फिर से कंट्रोल करें? अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाने के 3 घंटे वाले, तो आपका मतलब मैक्सिमम डाइजेशन हो चुका है, 3 घंटे में ऑलमोस्ट खाना का डाइजेशन हो जाता है। उस समय आप वर्कआउट कर सकते हैं। और ये वर्कआउट मैं फिर से कह रहा हूं, कोई स्ट्रांग वर्कआउट की जरूरत नहीं, आप वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, वो डिपेंड अपॉन योर बॉडी कंडीशन। अगर जैसे आप ओवरवेट हैं या आप ओबेस्ट हैं या फिर आपका बॉडी का वेट ज्यादा है, तो आप हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो आपको हार्म करेगा, इफेक्ट करेगा। अब नॉर्मल एक्सरसाइज, मतलब नॉर्मल वर्कआउट, आई एम नॉट टेलिंग एक्सरसाइज, आई एम जस्ट टेलिंग द नॉर्मल फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे चल सकते हैं, टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, इवन एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, राइट। तो आपको उस समय वहां पे ये कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा यस। अब देखिए यहां पे फिर आप खाने पे, अब देखिए आप चूंकि लंच कर चुके हैं, लंच के 3 घंटे के बाद, तो यहां आपको पता है कि मेरा ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो आपको खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं टायर्ड हूं, तो आप बहुत मिनिमम मात्रा में आप बस अपने, मतलब आपको लगे कि मैंने कुछ खाया है, ज्यादा नहीं खाइए इस समय जब आपका 140 से ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए चौथा रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे डे के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग है। क्यों? वो मैं आपको बताता हूं। जस्ट डिनर से जस्ट बिफोर आपको लेना है। अब उसको, वो रीडिंग लेके आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा रीडिंग क्या है। अगर उस समय आपका बॉडी का रीडिंग 180 से 120, माने 80 से 120 के बीच में है, तो आपको कुछ करने के जगह आप जितना खा रहे हैं उतना ही खाइए, मतलब आप यू आर फिट, राइट। अगर 120 से ज्यादा है तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। अब उस समय क्या करना है आपको? देखिए, खाने से पहले जैसे आपने देखा कि मेरे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल 120 से ज्यादा, आप तुरंत वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए, जॉगिंग करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, तो कुछ भी एक्टिविटी आप कर लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी आप ऐसे जो परफॉर्म करेंगे, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इस समय में कम हो जाएगा। और जैसे आप मतलब ये एक्सरसाइज, मतलब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपके उस समय खाने का, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, और आप खाना खाइएगा तो चूंकि कम हो जाएगा, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो आप फिर से खाना खाइएगा तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, राइट। तो इस समय आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। क्या आपको इस समय मतलब खाने में बैलेंस की, डाइट मैनेजमेंट की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि आपने खाने से पहले जस्ट चेक किया, अगर आपका बॉडी में 120 से ज्यादा है, इसका मतलब आपके बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो आप थोड़ा सा कम खाएं, जितना आप नॉर्मल खाते हैं। जैसे 4 रोटी खा रहे हैं तो आप 3 पे आ जाइए, 4 पराठा खा रहे हो तो आप 3 पे आ जाइए, 2.5 पे आ जाइए, सब्जी जितना ले रहे, दूध, मतलब थोड़ा सा कम कर दीजिए। और एक और चीज मैं बताता हूं, जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चाहे किसी भी मतलब कंडीशन में, चाहे वो सुबह में, शाम में, दोपहर में हो, आप एक चीज जान लीजिए कि डायरेक्ट सोर्स ऑफ शुगर आप मत यूज कीजिए। जैसे चीनी आप डायरेक्ट मत खाइए, चाय आप पीजिए तो बिना चीनी का पीजिए, मतलब डायरेक्ट शुगर आपको नहीं यूज करना है। आपको डायरेक्ट शुगर कब, जैसे फॉर एग्जाम्पल चावल, वो डायरेक्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, डायरेक्ट सोर्स है ग्लूकोज का, तो उसको आप मत लीजिए। आप इनडायरेक्ट सोर्स लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल आप ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, आप विदाउट शुगर चाय पी सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं विदाउट शुगर, कम शुगर वाली। किसी भी कंडीशन में आप डायरेक्ट शुगर नहीं लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, खाने से पहले मैंने बताया। अब ये चीज हो गया। अब लास्ट जो आपको बताना है वो खाने के बाद, खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। खाने के 2 घंटे बाद अगर आपके बॉडी में फिर से 140 से नीचे है, नो नीड,
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपका 140 से ज्यादा है तो आपको फिर से करने की जरूरत है, मतलब आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। और वो हम किस तरह से करेंगे ये देखिए। फिर से आपको हाँ, आपको खाने के बाद मतलब आपको एक्सरसाइज की, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आम दिन में भी आप देखेंगे, रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में खाने के बाद यूजुअली हम लोग वॉकिंग करते हैं। आप वॉकिंग करिए, और वॉकिंग करने से मतलब 25 मिनट 30 मिनट आप वॉक करिए, आप टहलिए, आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा। ठीक है। और चूंकि खाने के बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हैवी एक्सरसाइज, इसलिए मैंने यहाँ कहा, यहाँ वर्कआउट, सॉरी, खाने के, चूंकि आप ऑलरेडी खा चुके हैं तो आप कुछ मैनेजमेंट नहीं कर सकते, डाइट मैनेजमेंट उसके बाद नहीं कर सकते। कोई खाने के बाद तो खा नहीं सकता या कम नहीं कर सकता, इसीलिए इस समय मैंने लिखा नहीं, इस समय आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय आप क्या कर सकते हैं, आप यहां फिजिकल वर्कआउट को करके आप कम कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक चीज मैं बताता हूं इस पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन है। देखिए, ये जो आपको मैं बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए काफी हद तक हेल्पफुल है जो अभी प्री डायबिटिक है, या जो इनिशियल डेज ऑफ डायबिटिक है, जिनका ब्लड शुगर रेंज से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन अगर रेंज से बहुत ज्यादा बढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मोर देन 220, 230 है, 250 है, 260 है, 300, उस केसेस में ये नहीं एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आप क्रॉस कर चुके हो उस लिमिट को, जिस क्रॉस लिमिट को आप इसको यहां से मेंटेन नहीं कर सकते। उस समय आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, मेडिसिन लें। लेकिन ये चीज उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्री डायबिटिक है, या जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, उनके लिए टोटली काम करेगा, परफेक्ट, अच्छे से काम करेगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा तभी इसका आपको कंक्लूजन पता चलेगा। और ये टोटली फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, इसमें कहीं कोई मिस इंफॉर्मेशन नहीं, कोई गलती नहीं मैंने ऐड किया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि कैसे ये आप पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल। और आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप जो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक तरह से अप्रिशिएशन होगा मेरे लिए, ताकि मैं फिर से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। और मैं जितने भी हेल्थ रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो मैं आप लोग को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल एंड गुड बाय फॉर टुडे।